हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, यानी पीवाईक्यू करेंगे 2024 सीईटी यूजी जो एग्ज़ाम हुआ था। कोड नंबर इसका 326, मीडियम है इंग्लिश। और इसमें टोटल जो है 45 मिनट्स टाइम है इसमें। और इसके अलावा जो है इसके अंदर 45 मिनट्स टाइम होगा। मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड 40। तो आपको 40 कम से कम आंसर देने हैं। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 200 एंड 45 मिनट्स टाइम अलाउड होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। ये तो वैसे ओमर शीट पे हुआ था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2025 का वो आपका उस पर होगा ऑनलाइन। ठीक है, पर ये बात ध्यान लो, और ईच करेक्ट आंसर को आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और फॉर द नेगेटिव 1 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट अबाउट ट्राइब्स इन इंडिया। तो जो इंडिया की ट्राइब्स है इसके बारे में कौन सा आर्गूमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट है, आदिवासीज वर ऑलवेज ऑप्रेस्ड ग्रुप एज दे आर नाउ। हमेशा जो है आदिवासी को ऑप्रेस्ड ग्रुप माना जाता है और एज दे आर नाउ अभी भी यही है। सेकेंड है कि ट्राइब्स वर अब्जॉर्ब्ड इन हिंदू सोसाइटी थ्रू द संस्कृताइजेशंस। ट्राइब जो है अब्जॉर्ब्ड हो चुके हैं हिंदू सोसाइटी में थ्रू द संस्कृताइजेशन। ऑप्शन सी है, ट्राइब्स ऑक्युपाइड अ स्पेशल ट्रेड इन नीच, ट्रेडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड एलिफेंट्स। तो ट्राइब क्या है, स्पेशल ऑक्युपाई करता है स्पेशल ट्रेड नीच, ट्रेडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड सॉल्ट एलिफेंट्स। डी है, आदिवासीज ऑफन एक्सरसाइज डोमिनेंस ओवर द प्लेन्स पीपल थ्रू द कैपेसिटी टू रेड देम। तो ये हमेशा डोमिनेंस करते हैं किसके ऊपर, प्लेन्स जो लोग हैं, प्लेन्स पीपल्स से वहाँ पे जो रहते हैं प्लेन्स जगह पे, और उन पर कैपेसिटी टू रेड देम, इनकी इतनी कैपेसिटी होती है वो रेड भी कर सकते हैं। तो पहले का जो सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, बी सी डी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बी सी डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय कक्का केलकर सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। तो किस साल में जो है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो कि हेडेड किया गया था काका केलकर सर के द्वारा और सबमिट किया था फर्स्ट रिपोर्ट, तो ये किया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको जो है एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है, इसका आंसर की नहीं दिया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स में स्टीरियोटाइप के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 1, स्टीरियोटाइप आर ऑफन अप्लाइड टू एथनिक रेशियल ग्रुप, यानी हमेशा ये अप्लाई करता है एथिकल और रेशियल ग्रुप पे। स्टीरियोटाइप फिक्स होल ग्रुप इनटू सिंगल एंटिटी, और स्टीरियोटाइप क्या करता है, फिक्स कर देता है होल ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी में। स्टीरियोटाइप रिफ्यूज टू रिकोगनाइज वेरिएशन अक्रॉस इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप क्या करता है, वो रिफ्यूज़ करता है वेरिएशन रिकोगनाइज करने में इंडिविजुअल के अंदर। एंड स्टीरियोटाइप आर पार्शली कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, ए बी सी डी, यानी ऑल आर ट्रू। तो ये सभी जो है करेक्ट है कि ये अप्लाई किस पे होता है, स्टीरियोटाइप एथिकल और रेशियल ग्रुप पे। इसके अलावा जो है ये फिक्स करता है होल ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी में, और रिफ्यूज़ करता है टू रिकॉग्नाइज वेरिएशन अक्रॉस इंडिविजुअल। इसके अलावा जो है पार्शली कॉलोनियल करेक्ट कंस्ट्रक्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। What was the opinion of Dr. B.R. Ambedkar about local self-government during the drafting of Constitution? तो ओपिनियन क्या था बी आर अम्बेडकर का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ही बिलीव दैट लोकल एलाइट्स एंड अपर कास्ट वुड एक्सप्लॉइट डाउन ट्रोडन मासेस फर्दर। उनको ऐसा लगता था कि लोकल एलाइट जो है, अगर सेल्फ गवर्नमेंट में भी देखें तो लोकल एलाइट्स कहीं ना कहीं जो है एन अपर क्लास जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेंगे किसको, जो छोटी जाति के लोग हैं, डाउन ट्रोडन मासेस से फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी।
तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप। तो ये कम्युनिटी आइडेंटिटी का एक एग्जांपल नहीं है, बाकी सभी आइडेंटिटी के एग्जांपल है कम्युनिटी। मेंबरशिप ऑफ फैमिली, मेंबरशिप ऑफ रिलीजियस ग्रुप एंड मेंबरशिप ऑफ कास्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides the rights of minority to establish administrated educational institution of their own, and that states shall not discriminate in the granting aid to such educational institution। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है प्रोवाइड किया है राइट टू माइनॉरिटीज़ कि अपनी जो है अपने इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ग्रांटिंग करने में एड को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को। तो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो ऑप्शन 3 इसका राइट होगा, आर्टिकल 30, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनलिज्म आर करेक्ट। तो कम्युनलिज्म से आप क्या समझते हैं, इसके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है? तो कम्युनलिज्म मीन्स समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिटी। कम्युनल मीन्स होता है कि रिलेटेड टू कम्युनिटी, एंड कम्युनलिज्म इज अबाउट रिलीजियस नॉट अ पॉलिटिक्स। See, a devout believer may or may not be communal. Communalism result in constructing identity of large and diverse group in a singular homogeneous group। तो जो 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 होगा, यानी ACD ओनली। तो B नहीं होगा बट ACD, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी मार्कर डू पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन। तो किस आइडेंटिटी मार्कर के ऊपर जो है हमेशा लोग जो है फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। जो क्वेश्चन 9 है उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी ABCD। जेंडर के बेसिस पे करते हैं, इथनिसिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, डिसेबिलिटी के बेसिस पे एंड कास्ट के बेसिस पे, तो आपको पता ही है। तो ये चारों जो है एक आइडेंटिटी मार्कर है जहाँ पे लोग जो है डू पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ग्राम सभा इन पंचायत राज। तो ग्राम सभा कलेक्ट सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम विलेज, के सेंट्रल टैक्स को कलेक्ट करता है विलेज से। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ इंटायर बॉडी ऑफ सिटीजन इन विलेज। ग्राम सभा जो है एक इंटायर बॉडी ऑफ सिटीजन इन विलेज के अंदर। एंड ग्राम सभा इज़ अ जनरल बॉडी दैट इलेक्ट लोकल गवर्नमेंट। ग्राम सभा एक जनरल बॉडी है जो लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है। एंड ग्राम सभा पार्टिसिपेट इन विलेज लेवल डेवलपमेंट एक्टिविटी। 10 का जो सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, BCD ओनली। तो ए नहीं है, बाकी तीनों ही करेक्ट है। हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट इनहेंस फंडामेंटल राइट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। आपको पता है कि आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ से, और इसमें बोला है कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट इन्हेंस करता है फंडामेंटल राइट को, खासकर राइट टू लाइफ को। तो 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन 3, बाय एक्सपेंडिंग द इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट को इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी भी किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, राइट टू लाइफ के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट remark that tribal institutions themselves do not need not necessarily be democratic in their structure and functioning। तो ट्राइबल जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है डेमोक्रेटिक के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के अंदर। तो ये कौन से सोशलिस्ट ने कहा है? तो ऑप्शन ए होगा, तिपलुत नॉनगबरी। नेक्स्ट है कि नीचे द फॉलोइंग लिस्ट 1 और 2 डोमिनेंट कास्ट इधर और रीजन है, ठीक है, बताना है कहाँ पे कौन सी कास्ट जो है डोमिनेंट है। तो आपको कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा। अगर इधर से जाट देखते हैं, जाट्स कहाँ पे होते हैं बेसिकली, पहले हम ले लेते लिंग्यात, ये कहाँ पे कर्नाटका के अंदर होते हैं। बी का थर्ड, तो बी का थर्ड केवल एक में ये यहाँ पे, तो ऑप्शन जो है बी का थर्ड किसी में भी नहीं है, बाकी तो ये ऐसे ही यहीं से सही हो जाएगा हमारा आंसर। अब ए का 4 होगा, यानी ए का 4 यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। बी का थर्ड, सी का सेकंड पंजाब, जाट सिख पंजाब एंड कमाज इन आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से जो है आप एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है, खासकर मैचिंग वाले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। कौन सा फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ABD ओनली। होली नहीं है, बाकी बिहू है, ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है, बैसाखी एंड पोंगल, ये तीनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कौन से इंडिकेटर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का? तो 15 का जो सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, यानी ABD ओनली। तो ए मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तरीके का इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये भी एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। एंड एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी बहुत सारे मल्टीनेशनल का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री हुआ, ये भी एक इसका ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Under which of the following system is all work broken down into smallest repeated element and divided among the worker? तो कौन से सिस्टम के अंदर जो है ब्रोकन डाउन किया जाता है स्मॉल रेपिटेटिव एलिमेंट को और डिवाइड किया जाता है अमंग वर्कर्स? तो 16 का जो सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट को जो है डिवाइड करके क्या करते हैं, अलग अलग वर्कर को बांट दिया जाता है ताकि काम जो है सही तरीके से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिबरलाइजेशन, ट्रांजिशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड वेटलेस इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिबरलाइजेशन, पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द ग्लोबल मार्केट। तो ऑप्शन ए का 4 होगा। देखते हैं ऑप्शन ए का 4 किस में, तो दो में है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है 2 में ऑप्शन ए का 4 है, तो यहाँ पे इसमें ये तो एलएसी एलिमिनेट हो गया, 2 हमारा, अब 2 ऑप्शन बचे, यानी हमें 50-50 खेलना है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट इसके अंदर जो है बी का जो है ट्रांजिशनल कॉर्पोरेशन। तो जो ट्रांजिशनल कॉर्पोरेशन होगा वो होगा कंपनी प्रोड्यूसिंग गुड्स सर्विस इन मल्टीपल कंट्री, ठीक है। तो बी का 3rd किस में, केवल एक में, तो ऑप्शन जो है ये होगा सी का 2nd हो जाएगा। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल एंड लोकल कल्चर। एंड वेटलेस इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी इसके अंदर आप देखते हो कोई वेट वाली चीज़ नहीं है, वेटलेस इकोनॉमी है। तो ऑप्शन जिसका 3rd से होगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस जो इन्वेंशन किया है किसको क्रेडिट दिया जाता है? तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन 2, यानी जोहान गुटेनबर्ग, ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट है, दोबारा मैचिंग वाला है, आपको मैच करना है इसके अंदर, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। राजा राममोहन रॉय है, फिर है फरदौनजी मुर्जबान एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको पता है राजा राममोहन ने संवत कुमदी जो है ये स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन ए का 4 होगा केवल। अच्छा 2 के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 एलिमिनेट हो गए, बच्चे 50-50 दोबारा खेलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है कि जो है उन्होंने जो है इनक्रेज किया था मीडिया को टू एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डी का 2nd होगा। तो डी का 2nd किस में, केवल एक में ये, तो ऑप्शन जो है ए का 4 होगा। तो बी का 1 हो जाएगा, यानी फरदौनजी मुर्जबान जो है स्टार्टेड बॉम्बे समाचार, एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टार्टेड सोम प्रकाश, एंड जवाहरलाल नेहरू encourage media to act as a watchdog of democracy, and Raja Ram Mohan Roy started संबद्ध कौमुदी। नेक्स्ट है कि चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, चिपको मूवमेंट जो है किसका एग्जांपल है? पीजेंट, वर्कर, इकोलॉजिकल या दलित। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, इकोलॉजिकल मूवमेंट। नेक्स्ट है, साउथ बिहार द लोकल हैव अ कॉमन रिसेंटमेंट अगेंस्ट द माइग्रेंट ट्रेडर एंड मनी लेंडर, व्हाट आर दिस माइग्रेंट ग्रुप नोन एज। तो साउथ बिहार में क्या है, कॉमन रिसेंटमेंट है अगेंस्ट माइग्रेंट ट्रेडर एंड मनी लेंडर के। तो इस माइग्रेंट को ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डीकूस। क्या बोलते हैं? डीकूस।
तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 22। अकॉर्डिंग टू one of the theories of social movements, social conflicts arise when social group feel that it is worse off than other around it. What is theory known as? कई बार ऐसे क्या होता है, सोशल मूवमेंट जो एक थ्योरी है इसमें बोला है कि सोशल कन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है, बिकॉज एक सोशल ग्रुप जो है ऐसा फील करता है कि जो है वो वर्ष है किससे, दूसरे सोशल ग्रुप से। तो ऐसे में जो है ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन। ऐसा फील करना कि मैं उससे कम हूँ या उससे वो मेरे से बहुत आगे है, तो ऐसा फील होता है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डेप्रीवेशन। आप किसी से डेप्रीव हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद द वुमेन मूवमेंट पोस्ट 1947। तो वुमेन मूवमेंट्स हुए थे 1947 के पोस्ट 1947 के, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी डी, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग टास्क, ग्रोथ ऑफ ऑटोनॉमस वुमेन मूवमेंट, एंड डी ओनली चेंज इन आइडियोलॉजी एंड रिलेशन स्ट्रेटेजी। तो ये तीनों जो है इसका सही आंसर होगा। दोबारा से मैचिंग वाला है, कोई बात नहीं। इसमें आपको सोशलिस्ट दे रखा है, वर्कर निकोलस रिक्स, लुइस डोमोंट, पैट्रिका उब्रॉय, एंड्रे बेटली। तो जो सही आंसर 24 का होगा ऑप्शन 3, यानी ए का थर्ड, यानी निकोलस रिक्स का है। कास्ट ऑफ माइंड, इन्होंने काम किस पे किया, कास्ट ऑफ माइंड, कॉलोनिज्म मेकिंग मॉडर्न इंडिया। बी का सेकंड, यानी लुइस डोमोंट जो है होमो हायरार्कियस, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन। एंड सी का फर्स्ट होगा, यानी पैट्रिका ओब्राय जो है फैमिली किंगशिप, मैरिज इन इंडिया। एंड एंड्रे बेटली जो है द रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ऑक्यूपेशन, कास्ट, फैमिली। नेक्स्ट जो है आपका सेम जो है दोबारा मैचिंग लिस्ट वाला है, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल। चलो आपको पता है कि पहले हम अगर एक भी आपको पता है आइडिया लगाते हैं। जब मान लो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो महिलाएं मर जाती है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइफ, ठीक है। इसका देखते हैं, नंबर ऑफ लाइफ पर 1000 चाइल्ड बेयरिंग एज and total number of live birth that hypothetical woman would have during her entire reproductive year, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का बी का सेकंड होगा। चलो बी का सेकंड देखते हैं। बी का सेकंड 2 में है, तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, जो है एक का फर्स्ट और एक हमारा 4। अब ये 2 बच्चा, ए का 1 यानी ए का ए, दोनों में सेम सेम दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा हो गया, ये भी हो गया बी का सेकंड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल इन्फेंट मोर्टिलिटी, नंबर ऑफ डेथ बेबीज़ आपको पता है, इसमें इन्फेंट एक बच्चा होता है छोटा सा, जो 1 साल से पहले जो इसकी मौत हो जाती है। तो नंबर ऑफ डेथ बेबीज़ बिफोर एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। तो सी का 4 होगा। सी का 4 केवल जो है आपका थर्ड वाले में है। तो ऑप्शन जो है 25 का ऑप्शन 3 होगा आंसर, ठीक है, याद रखना। और ये होगा टोटल नंबर ऑफ वुमेन डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ, इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है 26, द स्टेटमेंट द चेंज brought about in Indian society culture as a result of over 150 years of British rule. The term subsuming change occur at different level, technology, institution, ideology, values refer to process of। तो आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी में कल्चरल चेंज हुए 150 सालों के अंदर ब्रिटिश रूल में, और डिफरेंट लेवल पे, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजिकल वैल्यूज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। क्या बोलते हैं, वेस्टर्नाइजेशन। इन अ बेगम रुकैया शेखावत बुक सुल्ताना's ड्रीम we find following excerpt, where were the men where they ought to be, we should shut our men indoors, just we are kept in Chinana, what do you this line describe। तो ये क्या लाइन डिस्क्राइब करता है, इनकी जो रुकैया शेखावत बेगम ने जो बोला है। 27 का जो ऑप्शन 3 होगा, रिवर्सल ऑफ रोल्स ऑफ जेंडर। वो कहती है कि जो महिलाएं काम कर रही है उसको रिवर्स करके मेन को कर दे दो, और जो मेन है वो महिलाओं को दे दो, फिर जो है आइडिया लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रीजन इज सिटी प्रेफर्ड ओवर विलेज। तो
तो कौन सा ऐसा रीज़न है, जो सोशल रीजन, जो सिटी जो है रीजन सिटी प्रेफर्ड ओवर विलेज, सिटी को प्रेफर किया था ओवर विलेज। तो 28 का जो है एंट्री ड्रॉप कर दिया है। मैं भी आपको ये मौका दे रहा हूँ कि आप इसमें सोचो और इसको कमेंट सेक्शन में आप बताना कि क्या सही आंसर होगा। Which of the following factor was not responsible for unification of India under colonial rule? तो कौन सा ये जो फैक्टर नहीं है यूनिफिकेशन का रिस्पॉन्सिबल यूनिफिकेशन के लिए कॉलोनियल रूल के अंदर? तो 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए सोशल कल्चर। बाकी सभी जो है एक फैक्टर है यूनिफिकेशन के लिए इंडिया का। Which of the following factor was not considered significant during industrialization in India in independent India? तो कंसिडर नहीं किया जाता एक सिग्निफिकेंट, ठीक है, फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंस इंडिया। तो 30 का जो आंसर ऑप्शन 4 इन रोल ऑफ कोस्टल सिटी फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बिरोहर ट्राइब फाउंड? तो बिरोहर ट्राइब कहाँ फाउंड होते हैं? तो ऑप्शन सेकंड होगा बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 32 द टर्म प्रेजुडिस रेफर टू, तो इसका मतलब क्या होता है? 32 का जो आंसर है आपको ऑप्शन 3 होगा, यानी प्री जजमेंट। हम जब कभी प्री जजमेंट करते हैं पहले से ही, तो प्रेजुडिस माइंड के अंदर लेके चलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री जजमेंट। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज नॉट एसोसिएटेड विद द AITUC? तो कौन से लीडर इससे एसोसिएटेड नहीं है? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो गया, जयप्रकाश नारायण। जबकि MN रॉय, VV गिरी और ऐसे दांगे सभी एसोसिएटेड थे। अब इसमें हमें जो है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का आंसर देना है इस पैसेज को पढ़ के। इन मेनी वेज इट वाज मेजर पॉलिटिकल चेंज, नेमली कोलैप्स ऑफ अर्थवाइल सोशलिस्ट वर्ल्ड दैट हैज स्टेन द ग्लोबलाइजेशन, also gave a specific political approach to the economic policies that underpin globalization. This change are often termed neoliberal economic measure. We have already seen what concrete step liberalization policy took in India, यानी लिबरलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के। दिस पॉलिसी रिफ्लेक्ट अ पॉलिटिकल विजन ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज विच बिलीव दैट फ्री रेन टू मार्केट फोर्सेज विल बी बोथ एफिशिएंट फेयर critical both state regulation and state subsidy. Existing process of globalization in this sense does have a political vision much as economic vision. तो what does term liberalization policy refer to in given passage? तो लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन रेफर क्या किया गया? एक डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी ज़्यादा उस पर रेगुलेशन नहीं करना। लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज टाइप की एक पॉलिसीज थी पहले बिफोर लिबरलाइजेशन, तो उसको हटा दिया गया। तो हमें मैक्सिमम डीरेगुलेशन करना है, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट होना चाहिए लिबरलाइजेशन में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल पॉलिटिकल विजन रिफ्लेक्टेड इन इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडरपाइनिंग ग्लोबलाइजेशन? तो सेंट्रल विजन, पॉलिटिकल विजन क्या था इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर? 35 का जो आंसर का ऑप्शन है फ्री एंटरप्राइजेज, यानी फ्री एंटरप्राइजेज होना चाहिए। व्हाट इज इकोनॉमिक मेजर दैट accompanied the collapse of the socialist and world advent of the globalization? तो 3 होगा न्यू लिबरल मेजर। व्हाट मेजर पॉलिटिकल चेंज इन हाईलाइट इन द पैसेज? तो कौन से पॉलिटिकल चेंज को हाईलाइट किया गया? 3 कोलैप्स ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द पॉलिटिकल विजन बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन? तो पॉलिटिकल विजन क्या है? इट इज़ क्रिटिकल फॉर स्टेट रेगुलेशन, तो क्रिटिकल ऑफ स्टेट रेगुलेशन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का आंसर देना आपको। माई ग्रैंड फादर लाइक मोस्ट नागा हु हैड कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद यूरोपियंस, यानी जो ग्रैंड फादर थे इनके लाइक मोस्ट नागाज, वो कॉन्टैक्ट आए क्लोज विद यूरोपियंस हु कंसीव्ड दैट एजुकेशन वाज द ओनली वे टू गेट अहेड इन लाइफ, और एजुकेशन ऐसा माना गया है कि यही एक तरीका है आगे बढ़ने का। इंस्पायर्ड फॉर हिज चिल्ड्रन and kid of lives kind of life that he had seen being lived by British administration missionaries. उन्होंने बहुत सारी लाइफ देखी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, मिशनरी का। He sent my mother away to school and first in neighboring Assam then far as Simla. My mother was encouraged by other more educated men in her village who told her that with education in this new time she could even become like Indian lady who spoke before the world. विजय लक्ष्मी पंडित हु रिप्रेजेंट इंडिया एट UN, उन्होंने क्या किया था? UN पर रिप्रेजेंट किया था। माई फादर बाई डिंट ऑफ हिज ओन इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क पुट हिमसेल्फ थ्रू लोकल मिशन स्कूल एंड कॉलेज इन शिलोंग
All Naga of my parents' generation who are able to choose to get educated in English, for them it was more than gateway to upward mobility. तो education ने क्या क्या उनको आगे बढ़ाया. In this region, where tribe that live no more than 20 किलोमीटर apart speak completely different language और अलग लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे नागा में. It was medium through which which could communicate among themselves with the world. They become voice of their peoples, made English official state language. Which of the following is the main reason for opening up new opportunity for people of Northeast? तो अर्बनाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन. सो तो सही आंसर होगा 39 का ऑप्शन 3 यानी वेस्टर्न एजुकेशन. यही जो है एक रीज़न है न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट. अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग गेटवे टू अपवर्ड मोबिलिटी. तो क्या गेटवे अपवर्ड मोबिलिटी का आगे बढ़ने का? तो एजुकेशन है, ऑप्शन सेकंड आंसर होगा. आपको पैसेज का करेक्ट समझ लेना है किसके ऊपर बात हो रहा है, तो आप इजीली जो है आंसर दे सकते हो. नेम द प्रोसेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल टेक प्लेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेटस टू इम्प्रूव स्टेटस. जब ऐसा होता है तो लोग आगे मतलब उनके स्टेटस बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड मोबिलिटी. ये बात भी कही गई है पैसेज के अंदर, यहाँ देख लो आप. ये रहा. नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिया एट यूएन. सो द राइट आंसर होगा फट का विजय लक्ष्मी पंडित. ये तो पैसेज में डायरेक्टली दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ के लाना है आंसर करने के लिए आपको दिमाग में. बस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट फैक्शन ऑफ नागा ट्राइब. तो 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो इम्प्रूव करना कम्युनिकेशन को, तो यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ेगा. Which of the following sociologists argue that sociology help in understanding the link and connection between personal troubles and social issues. तो किस सोशोलॉजिस्ट ने आर्ग्यू किया था कि सोशोलॉजी जो है हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में लिंक एंड कनेक्शन बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इशू. द 44 का आंसर होगा ऑप्शन 2 CW मिल्स. नेक्स्ट है कि विच प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली टारगेट इम्प्रूविंग सेक्स रेशियो. तो किस प्रोग्राम को जो है चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो टारगेट करता है इम्प्रूविंग सेक्स रेशियो. तो 45 का ऑप्शन है 3 यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये हरियाणा से पानीपत से शुरू किया गया था. उसको मेन रीज़न था ताकि जो है सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया जाए. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है कॉलोनियलिज्म इन इंडिया करेक्ट है. तो 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड होगा, यानी कॉलोनियलिज्म गेव अ बर्थ टू नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, फिर दोबारा मैचिंग एंड लिस्ट आ गया. नो वरी, हम कर लेंगे इसको. तो वर्ना सिस्टम आपको पता है 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी. एक का सेकेंड 2 में है. नो इशू, एलिमिनेट हो गया. ये भी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन 2 और 4 में देखते हैं अब सही आंसर क्या होगा. ठीक है, दोनों का C11 है. यहाँ भी मज़ा तो C11 है दोनों में. तो सी संस्कृत इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग हायर कास्ट प्रैक्टिस. और आपको पता है रेजिस्टेंस ट्राइब्स यानी डी का रेजिस्टेंस ट्राइब. तो ये होगा रेजिस्टेंट ट्राइब होगा अपोस्ट टू हिंदू सोसाइटी. ठीक है, एंड शेड्यूल कास्ट क्या है? रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो 47 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं. इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट गिवन बाय अल्फ्रेड जेल टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक फंक्शन. तो कौन सा जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक फंक्शन को एक्सप्लेन किया है गिवन बाय द अल्फ्रेड जेल. तो जब 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 होगा ACD, यानी layout of the market symbolize the hierarchical intergroup social relation of that region, and different social group are located according to their position, caste hierarchy and hierarchy market system. Interaction between tribal and non-tribal are based on the social inequality. Which of the following principle are applied to maintain caste based restriction. तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करता है मेंटेन कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन. 49 का जो आंसर ऑप्शन 4 BCD, यानी पहला है मैरिज, फिर C यानी फूड शेयरिंग एंड डी ऑक्यूपेशन. तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन करता है, कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन करता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि
द लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ नेशनल डेवलपमेंट इम्पैक्ट ट्राइबल डेवलपमेंट। तो किस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट ने इम्पैक्ट किया ट्राइबल डेवलपमेंट को। तो 50 का जो आंसर ऑप्शन 3 होगा ABC, यानी ट्राइबल आर लोकेटेड इन मिनरल रिच एंड फॉरेस्ट कवर्ड पार्ट ऑफ कंट्री पेड प्रोपोर्शनली हाई प्राइस फॉर डेवलपमेंट। देखो वहाँ पे उनके साथ जो है धोखाधड़ी एक तरीके मान लो कि रिच मिनरल था उनके पास, उनको डिस्प्लेस किया गया और उनको वहाँ से हटाकर फिर जो है माइनिंग और बाकी चीज़ें की गई, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया उनके डेवलपमेंट को। लार्ज डैम, उसके बाद जो है लार्ज डैम्स फैक्ट्री माइन वर बिल्ट इन नेहरूवियन एरा। तो बहुत सारे फैक्ट्री और डैम्स को बिल्ड किया गया नेहरूवियन एरा में। और उसके बाद जो है ट्राइबल वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड फॉर सेटिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इन्होंने अपने लैंड को छोड़ा क्योंकि सेटिंग करना था, सेटिंग ऑफ दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जो राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन 3। तो इसी के साथ तुम्हारा ये PYQ जो है सोशियोलॉजी का समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।